दोस्तों, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान को घुटनों पर ला खड़ा किया था। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की जब ताशकंद में रहस्यमयी मौत हुई तब पूरा देश हैरान था। वे अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गए थे, जैसे कि क्यों जब उनकी लाश भारत आई तो नीली और काली पड़ गई थी। आखिर क्यों उनके अंतिम संस्कार के पहले उनके पत्नी और बच्चे को उनका अंतिम दर्शन करने नहीं दिया गया था। आखिर क्यों उस वक्त की सरकार अपने प्रधानमंत्री की मौत का सच जानने के लिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गिलास से इन्होंने दूध पिया उसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई। सभी सवालों को लेकर कुछ लोग कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं तो कुछ लोग सीधे इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कहानी की शुरुआत होती है 1965 में, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर चल रहा था, जिसकी शुरुआत हमेशा की तरह पाकिस्तान ने की थी और हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह उनके घर में घुस के मारा था और मारते मारते लाहौर तक पहुंच गए थे। इसको शांत करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए कहा। दोस्तों, रूस ने दोनों देशों को ताशकंद आकर समझौता करने के लिए कहा, जिसे दोनों देशों ने मान लिया और एग्रीमेंट 10 जनवरी को साइन किया। दोनों देश के मीडिया और मिनिस्टर्स एक साथ बैठे और एग्रीमेंट को साइन किया गया। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि इंडियन फोर्स जो कि लाहौर तक पहुंच गई है वो वहीं से लौट के वापस आ जाए। दोस्तों, शास्त्री जी इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी के दबाव में आकर इस एग्रीमेंट पर साइन किया। साइन करके जब वे अपने कमरे में जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने पत्नी को कॉल लगाया, जिसमें वह यह पूछ रहे थे कि इस समझौते को लेकर इंडियन अखबार ने क्या छापा है, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इंडियंस की राय इस फैसले में क्या है। इसीलिए वे ताशकंद और इंडियन अखबार को पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी। शास्त्री जी की मौत या हत्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। जिसमें से एक है, भारत आने के बाद उनका शरीर नीला और काला क्यों पड़ गया था, जबकि भारत सरकार उनकी मौत को हार्ट अटैक बता रही थी। उनके नीले पड़े मुंह को ढकने के लिए चंदन क्यों मल दिया गया, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। और क्यों जब उनकी बॉडी को आखिरी स्नान कराया जा रहा था तो उनके बेटे को उनके डेड बॉडी के पास भी नहीं आने दिया गया। भारत आने के बाद कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंका देने वाले थे। शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी ने यह बताया कि जिस गिलास को वह अपने साथ दूध पीने के लिए रखते थे वह उनके बाकी सामान की तरह वापस आया ही नहीं। उनके पेट पर कुछ कट्स भी देखने को मिले थे, जो क्यों और कैसे पड़ा ये किसी को नहीं पता चला। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि उस दिन शास्त्री जी का खाना उनके शेफ ने नहीं बल्कि भारत के एम्बेसडर टी.एन. कॉल के शेफ मोहम्मद ने बनाया था। और जब रशियन खुफिया एजेंसी KGB ने उसे पकड़ लिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी लेके उसे कैसे छुड़वा दिया। शुरुआत में सरकार कह रही थी कि इस केस में कोई जांच की जरूरत नहीं है, या हार्ट अटैक ही है। लेकिन शास्त्री जी के मौत के 10 साल बाद 1977 में जनता दल यानी BJP की सरकार जनता दल ने जांच के लिए नागराज कमेटी बैठाई और इस केस में 2 ही प्राइम विटनेस बचे थे। दोनों विटनेस की एक ही दिन अलग अलग जगहों पर एक ट्रक एक्सीडेंट से मौत हो गई। सरकार अनुराग धर ने अपनी एक किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में कहा कि उन्होंने CID के KGB और उस समय के सरकार पर आरोप लगाया। सच्चाई किसी को नहीं पता। फ्रेंड्स, ऊपर बताई हुई सभी बातों को अगर आप फेक मानकर यह मानते हैं कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।